संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं माध्यिका। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने लिया था समांतर माध्य। देखिए मैंने आपको बताया था तीन ही चीजें हैं हमारे पास। माध्य जिसको आप समांतर माध्य बोलते हैं या औसत भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। आपको एवरेज निकालना होता है, माध्य का मतलब होता है एवरेज निकालना। दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। ये तीन ही चीजें हैं। माध्य आपने पढ़ा होगा औसत, और इससे पहले वाले वीडियो में बताया तीन ही बातें हैं। संख्याओं को जोड़िए, उसमें भाग दीजिए। संख्याओं को जोड़िए, उसमें संख्याओं कितनी संख्याएं काउंटिंग करके भाग दीजिए, माध्य आ जाएगा। माध्यिका हमेशा क्वेश्चन में इस ध्यान रखिए, इस माध्यिका में हमेशा जो भी क्वेश्चन आए उसको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, गिनती की तरह। हम आज करते हैं चर्चा माध्यिका। फिर माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे। बहुत सी एग्जाम में आया है इनका संबंध। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, समांतर माध्य ये होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं माध्यिका की। यहां माध्यिका में हम सबसे पहले लेते हैं एक छोटा सा प्रश्न। वही तीन स्टेप इसमें चलेंगे, वही तीन स्टेप समांतर माध्य में चलेते हैं, वही तीन स्टेप इसमें चलेंगे, तीन स्टेप इसमें चलेंगे। तो आज कंप्लीट करते हैं माध्यिका। आपकी रीट, पटवार, रेलवे, इन्वेस्टिगेटिव जो एग्जाम है निश्चित रूप से इनसे प्रश्न पूछ जाएंगे, थ्योरेटिकल रूप से ही है, तो मैं आपको दूंगा प्रश्न। माध्यिका जैसे 5, 8, 7, 10, 13 और 6, 9, 11 ऐसे आए। 1, 2, अब ये लिया मैंने, ठीक है जी। ये एक प्रश्न है कि माध्यिका होगी, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अब मैं यहां एक और लिख देता हूं, मान लिया मैंने 12 लिख दिया। ये देखिए अब काउंट करते हैं, वापस दोबारा ध्यान देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गया। तो इसको सबसे पहले पहली स्टेप याद रखना है, हमेशा आरोही क्रम में लिखना है। हमेशा आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। और बीच वाली माध्यिका होती है आरोही क्रम में। लिख लिया? आरोही क्रम में यहां लिखते हैं सबसे पहले छोटी संख्या 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 है क्या? 8, फिर 9, 10, 11, 12 और 13। ये क्रम हो गया इनका। तो 3 इधर और 3 इधर, फिर 1 इधर, फिर 1 इधर। आराम से कर लो, जो बीच वाला मान है वो आपकी माध्यिका होगी। कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीच में दो संख्याएं हैं, जैसे 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई, एक संख्या और होती तो फिर माध्यिका इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते। अब आप देखिएगा, आप यहां जैसे मैंने यहां पहले 12 नहीं लिया था, या फिर क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे। फॉर्मूले से अगर करना चाहें कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे बराबर संख्या छोड़ दो, बीच वाला मान है वो माध्यिका होगा। आरोही क्रम में लिख लिया आपने। माध्यिका कहीं भी शब्द आए तो 2 चीजें याद रखना, एक तो हमेशा आरोही क्रम और एक संचयी बारंबारता इसमें बनानी पड़ती है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें बात करते हैं, जैसे मान लिया हमने यहां 12 हटा दिया साहब, ये तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 13 हो गई। अब माध्यिका निकालिए इसकी। तो यहां अगर फॉर्मूले से करना है तो इसको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 और 1 जोड़ना है विषम तो 10/2 बराबर 5वें नंबर का अंक। आरोही क्रम में लिखने के बाद में 5वें नंबर की संख्या या अंक 1, 2, 3, 4, 5 क्या आया? 9 आ गया। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दिए, बीच में कितनी संख्या रह गई? 2 रह गई। तो यहाँ फॉर्मूला काम नहीं करेगा ना आपका। तो यहाँ क्या करना है, इन दोनों को 8 + 9 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दें। 9 और 8 17, 17 में 2 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, 8.2
5 इसकी माध्यिका आ गई। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई आपके? देखिए हमेशा बीच वाली जो मान है आरोही क्रम में लिखना है, बीच वाला मान है वो माध्यिका होगी। अब अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। देखिए मैंने कहा था अगर एक ही संख्या आपके पास आए, जैसे x ही आए, केवल x की वैल्यू आए या x दिया है, तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। 3 स्टेप है, आरोही क्रम में लिखेंगे और बीच वाला मान होगा वो क्या होगा? आरोही क्रम में लिखने के बाद में जो बीच वाला मान होता है ना वो माध्यिका होती है। तो एक बात याद रखनी। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी कंडीशन में आए फिर इसका बढ़ावा रूप ऐसे आए, तो ये और ये दोनों एक से ही है लेकिन ये इसका बढ़ावा रूप है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें CF याद करते हैं। सबसे पहले क्या याद करते हैं? CF याद करते हैं। तो संचयी बारंबारता, CF का मतलब संचयी बारंबारता, इसका संचय करते हैं। मतलब पहला ऐसा कैसे रखते हैं, 14 ऐसे कैसे, फिर इन दोनों को जोड़ के यहां रखना है या इसको इसमें जोड़ दीजिए, एक ही बात है। 14 और 28, 14 और 28, यहाँ 8 और 4 12, 3 और 1 4, 42। फिर 30 और 42 को जोड़ ले, यहां ऐसे जोड़ते जाएं, 3 और 2 5, 75। फिर ये जोड़ ले 30, 105, यहाँ इसके क्रम में रखो आप ऐसे 105। फिर 20 जोड़ दें 125, फिर 15 जोड़ दें 140, फिर इसमें 13 जोड़ दें 153, फिर 7 जोड़ दें 160। ये जो है आपके पास अंतिम, ये अंतिम संख्या और इनका योग 160 होना चाहिए। जोड़ के देख लो, 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18 और 8 26 और 4 30 का 0 हासिल की। 3 आपके पास बची, 3 यहां रख लो। फिर आप जोड़िए नंबर 2, 1 2 4 4 3 7 और 3 10 और 2 12 1 13 और 3 16, 160। मतलब इसका योग और इसका अंतिम संख्या बराबर होती है, ध्यान रखिए आपने। इसमें अब हमें यहां अगर इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है, इसकी तरह प्राप्तांक केवल बारंबारता दी है और x ये दिया है, तो हमेशा आप इसमें 2 का भाग दीजिए। आपके पास यहां n प्राप्त करते हैं, n बराबर ये निकालना है इसका 160 बटे 2, 80 से ठीक बड़ी संख्या, 80 से ठीक बड़ी संख्या देखिए आप, 80 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 14 42 75 105, 80 से ठीक बड़ी 105, इसको अंडरलाइन कर लें आप। 80 से ठीक बड़ी 105, इसको अंडरलाइन कर लें। आपके पास आंसर आया है कितना? आपके पास आंसर आया 80 से ठीक बड़ी 105 है, तो ये नहीं होगा आंसर, ये x वाली वैल्यू में हमेशा आंसर निकलता है। तो इसका आंसर हुआ आपके पास कितना? 35 इसका आंसर हुआ। तो हमेशा n का मान निकालने के लिए n के मान से ही आपके पास माध्यिका प्राप्त होती है। जो n की वैल्यू है, n का मतलब क्या होता है पता है आपको? सॉरी, माध्यिका निकालते हैं तो यहाँ n ही बोल सकते हैं, n बटे 2, इसको n के नाम से जाना जाता है, n बटे 2। यहाँ m माध्यिका निकालनी है, छोटा m, बड़ा m नहीं। यहाँ बस इतना से याद रखें आप तो कि जो लास्ट वाला अंक है या इसका योग है, इसमें आप इसको n मानिए और n बटे 2 करिए। मतलब यहाँ n अपॉन 2 बराबर 160 बटे 2 बराबर 80। 80 से ठीक बड़ी संख्या आपको देखनी है इसमें, 80 से ठीक बड़ी वाली इस लाइन में संचय बारंबारता से 105 है और 105 के अंतराल क्रम में यहाँ 35। तो आपका आंसर क्या होगा? 35। अब प्रश्न नंबर लास्ट देखिए आप, 3 प्रकार के प्रश्न मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूंगा। यहां देखिएगा आप, इसमें आपके पास ऐसा नहीं है, इसमें वर्ग अंतराल दिया है, तो इसमें हमें फॉर्मूला चाहिए। 3 बातें आपके सामने होंगी, इसमें आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसी तरह से इसको बनाते हैं। ये प्राप्तांक है, इसको x की वैल्यू रखिए। मतलब आपने कल समांतर बातें किया तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे 5, फिर दोनों को जोड़कर 2 का भाग 2 या इनके बीच की संख्या 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। ये और ये f है आपके पास। अब सबसे पहले आप इसको आगे पीछे लिखोगे, कागज नहीं होगा आपके पास, शुरू में आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर लें। ये f और ये x है, CF याद करते हैं। इसमें क्या याद करते हैं? CF याद करते हैं। तो CF याद करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। ये x वाले में नहीं याद करना है CF, इसमें याद करना है बारंबारता वाले। तो ये 4
4 और 28 32, 32 और 42, 4 और 3 7, 2 2 4, 4 3 7, और ये 4 94 और 6 100। अब हमें m छोटा m मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो निकालनी है जिसको हम छोटे m से व्यक्त करेंगे n/2, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है, माध्यिका का एक आगे बढ़ेगा तो इसका पार्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ 100 में आप दीजिए कितने का भाग, 2 का, तो यहाँ कितना आया 50। कई जगह इसको n बोलते हैं डायरेक्ट। तो 50 से ठीक बड़ी संख्या हमें देखनी है, यहाँ ये है 76। अब ये 76 की लाइन में आप देखिए, यहाँ 76 की लाइन में आप देखिए ये है आपके पास। अगर ये नहीं होता, केवल इतना ही होता तो 25 आपका आंसर होता, लेकिन आपके पास यहाँ अंतराल दिया है तो इसको पूरे को अंडरलाइन करें आप, इस पूरे को आप अंडरलाइन करें। पूरे को अंडरलाइन करने के बाद में आपको लेना है सिर्फ फॉर्मूला। सबसे पहली बात मैंने आपको जो बताई कि मैं वापस रिपीट करूंगा, इसमें लेना है फॉर्मूला। तो यहाँ माध्यिका बराबर L n/2 माइनस C बटे F इंटू H या I, H लिख दो या I। ये जो L होता है यहाँ जो मैंने लिखा है, इसके बराबर लिख सकते हैं आप इसको, इसके बराबर में आप इसको लिख सकते हैं। ये जो L होता है ना, ये इसकी इसमें जो आपने सबसे देखी उसमें निम्न सीमा होती है L, इसमें निम्न सीमा होती है L का मतलब निम्न सीमा। H या I यहाँ कई बार यहाँ I भी आता है, इसका मतलब है इनके बीच का अंतराल। तो यहाँ निम्न सीमा आप रखिए 20 प्लस n/2, आपके पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 50, ये 50। एक बार देखिए आप, फिर आते हैं C पर। तो यहाँ अपना जो फॉर्मूला था वो आपके सामने है, n/2 का मतलब 50 है ही आपके पास। इससे ठीक बड़ी है, इससे ठीक पहले वाली C, इससे ठीक पहले वाली C है, ये आपके n/2 है ना। यहाँ हमेशा ध्यान रखो, यहाँ 50 है, 50 से ठीक बड़ी 76 है, 76 से ऊपर वाली संख्या C, 76 से ऊपर वाली संख्या C वो 32 है। और F का मतलब ये F की वैल्यू में यहाँ कितना है आपके पास, ये कितना है, ये 42 है। तो यहाँ 42 इंटू इनके बीच का अंतराल, इसको H भी बोलते हैं और अंतराल ही बोलते हैं, I भी बोलते हैं। तो ये 10, तो यहाँ 10 रख दें आप आराम से। अब यहाँ 20 प्लस 50 में से 32 ले लो, कितने बचे जी 18 बटे 42 इंटू 10। अब आप काटना चाहे तो इसको काट लें या इसको इससे गुणा करके भाग दें, ये लास्ट में जोड़ना है आप। तो यहाँ 6 से 6 3 18, 7 6 42 बराबर 20 प्लस 30 बटे 7, 7 चौक 28, इसमें भाग दे दें और ये जोड़ दें फिर। तो यहाँ 7 चौक 28, 24.2, 7 दूनी 14, 7 8 56, 24 या 7 चौक 28, 7 पंजे 24.28 के लगभग इसका आंसर होगा। यहाँ भाग दिया 4 आ गया, 7 चौक 28, 20 और 4 24, 2 बच गए, 2 में दिया 7 का भाग मतलब 20 में, 2 का मतलब 20, 20 में दिया 7 का भाग, 7 दूनी 14, बच गए 6 और 7 8 56, 24.28 इसके क्या हैं आंसर है। अब देखिए आप वापस एक बार हल्का सा, सबसे पहले इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। फिर इसमें याद करते हैं हम CF याद करते हैं, CF याद करते हैं। तो अगर एक ही श्रृंखला केवल x की वैल्यू आए तो आरोही क्रम में लिख के बीच वाला मान होता है, बीच की संख्या होती है, याद रखिए। CF याद करते हैं, तो CF याद करते हैं तो m की वैल्यू n/2 निकालना होता है और फिर इसमें x की वैल्यू देखनी है, वो उसका आंसर हो जाता है। और यदि वर्ग अंतराल आए तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। और इसमें L का मतलब निम्न सीमा, इस बंटन की बारंबारता के जो आप निकाल रहे हैं n/2, इसमें आप अंडरलाइन कर लें। इसकी निम्न सीमा 20, n/2 रख दें आप यहाँ 50, n/2 50 आया है। इससे ठीक जो आपने n/2 की वैल्यू निकाली, इससे ठीक ऊपर वाली संख्या ये होती है C। F बारंबारता वर्ग की सारणी में देखना है 42, F लिखा है ना यहाँ, इसी में, इसी अंडरलाइन में। और फिर अंतराल, इन दोनों के बीच का अंतराल H या I ये 10 है, 5 है तो 5 ले लेना। फिर आप काट दीजिए और जोड़ दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 24.28 के लगभग आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। आज के लिए इतना ही लेंगे, फिर अगले वीडियो में लेते हैं बहुलक। धन्यवाद।